यीशु ने बोला कि संपूर्ण मन से परमेश्वर को खोजो। इसका मतलब है कि जब तक हमारा मन प्रभु का उपस्थिति को नहीं खोज पा रहा है तो हम स्ट्रगल में है, हम नहीं प्रार्थना कर पाएंगे। हमारा प्रार्थना सफलता में नहीं है, ना हम परमेश्वर से टच करता है, ना परमेश्वर हमको टच कर पाते हैं। इसलिए हमारा जो माइंड जो है इसको हम फ्लोर में लेके जाता है। विमान अपने रनवे में तैयार करता है, इंजन ऑन करके पूरा गर्म करता है, उसके बाद में पूरा रनवे में दौड़ता है, तब जा करके वो ऊंचे उड़ता है। द सेम वे पवित्र आत्मा का साथ में भी हमारा जीवन होता है। यीशु ने बोला कि अपना दरवाजा बंद करो, उसके बाद आप जा करके प्रार्थना करो। उसका मतलब क्या है? फर्स्ट मतलब उसका क्लियर मतलब है दरवाजा बंद करो, अकेले जाओ, रूम में रहो, परंतु इसके अंदर में आंतरिक अर्थ भी है। उसका मतलब दरवाजा मीन्स एवरीथिंग आपका ज़िंदगी से जो टच होता है उसको क्लोज करना ज़रूरत है। मोबाइल और जितना भी जो अनवांटेड थिंग्स आपका पास आएंगे उस समय उसको सारे को क्लोज करने के बाद आप जब फ्री हो जाता है तो वो आपका डोर क्लोज हो गया। हालेलुया। यदि आप इस रीति से करते हैं तो आप सचमुच प्रार्थना कर पाएंगे। प्रार्थना ही हमारा जीवन का जड़ है, पावर है। प्रार्थना नहीं करता मसीह, वो मसीह आप देखेंगे सागर के किनारे जाएंगे, वहाँ पर प्लास्टिक बोतल सब लोग आकर के पीता है, वाटर बोतल फेंक देता है और ऊपर नीचे लहर में रहता है। वैसे ही उसका क्रिश्चियन लाइफ होगा। अंदर में कुछ नहीं, खोखला है, परंतु लहर के साथ ऊपर नीचे। संडे वर्शिप ऊपर से हो रहा है सारा कुछ, अंदर में कुछ नहीं है। ऐसे जाने से हम प्रभु के नज़दीक में नहीं जा सकते, ना प्रभु को जानेंगे, ना हम प्रभु का अनुभव को हासिल करेंगे। इसके लिए बहुत बड़ा स्ट्रगल है, लोग नहीं समझते हैं। लोग प्रॉब्लम के समय में प्रभु के पास जाते हैं, प्रॉब्लम के समय में प्रभु के पास नहीं जाना, प्रभु आपके पास आएंगे। प्रॉब्लम के समय में प्रभु के पास जाते हैं तो वो नॉर्मल चीज़ है, मानुषिक है। जब दिक्कत होगा तो हम खोजेंगे रास्ता। दिस इज नॉट द ट्रू वे। जब प्रॉब्लम होगा तो खोजता है हम उसको प्रॉब्लम का सलूशन के लिए। वो परमेश्वर को खोजना नहीं होता है, अपना प्रॉब्लम का हम समाधान करने के लिए खोज रहा है। अरे तू परमेश्वर को नहीं खोज रहा है। परमेश्वर को खोजने का मतलब तुम्हारे पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब जिंदगी का लाइफस्टाइल होना चाहिए परमेश्वर को खोजने का। प्रॉब्लम हो नहीं प्रॉब्लम हो, हम परमेश्वर को डीपली हम खोजेंगे, हम प्रभु को पाएंगे। परमेश्वर को हम खोजें। परमेश्वर ने कहा है कि मेरे चेहरा को खोजो, सीक माई फेस। इसका अर्थ क्या है? कैसे हम परमेश्वर को चेहरा को खोजेंगे? प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना में हमारे स्पिरिट में परमेश्वर का चेहरा प्रकट होता है। जब हम इसके लिए तैयार होने के लिए बहुत से हमारे बाहरी बातों को प्रतिदिन के शेड्यूल से हम बाहर निकाल कर रखेंगे। हाँ, मुझे प्रभु के साथ में समय बिताना है राइट वे में। मुझे बाइबल आज पढ़ा है, सफिशिएंट नहीं है। मैंने अच्छा से भोजन नहीं किया है, आत्मिक भोजन मुझे और पढ़ना है। मेरे अंदर में खालीपन महसूस हो रहा है, मुझे शक्ति नहीं है। ये अनुभव जब हम फील करेंगे तब हम सक्सेस होगा। जिस वक्त हम कमज़ोर है आत्मिक रीति में, उस समय उसको फील करना। पहले बात, भूख लगते हैं तो क्या आप लोग को फील होता है? नहीं होता है। भूख लगता है तो फील नहीं होता है, नहीं होता है क्या? आत्मिक भूख है आपको, फील होता है? नहीं होता है तो बीमारी है। जब आप आत्मिक शक्ति का लाक, उसका कमी, उसका घटी आपका स्पिरिट में महसूस नहीं होते हैं तो आप जीवित नहीं हैं। यू हैव टू सेव योर सोल। अभी तक उद्धार में नहीं आया है। उद्धार में आने का मतलब क्या है? जॉन 3:3 में क्या कहा था? नया जन्म प्राप्त करना है। नया जन्म, दोबारा जन्म लेने के लिए बोलते हैं। जब पवित्र आत्मा में हम न्यू बॉर्न चाइल्ड बनता है, जॉन चैप्टर 3:3 के अनुसार न्यू बेबी क्या मांगते हैं? दूध मांगते हैं। जैसे जैसे बढ़ते जाएगा और सॉलिड खाना मांगेगा। वैसे क्या मसीह लाइफ में आप मांगते हैं? तो आप जन्म ही नहीं हुआ है। यदि मांगता है तो क्या आज भी दूध ही मांग रहा है कि सॉलिड फूड मांग रहा है?
ये भी बात होते हैं। कई लोगों को आत्मिक भूख समझ में नहीं आता है। आप किसी को भूख का अनुभव नहीं है, फिजिकल बॉडी में भूख का अनुभव नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे? बीमारी। बीमारी के लक्षण है भूख नहीं लगता है। डॉक्टर के पास जाते तो बोलते भूख लगता है, डॉक्टर पूछता है तो उसमें बोलते भूख नहीं लगता है। भूख नहीं लगता है उसका मतलब बीमारी है, इसलिए भूख नहीं लग रहा है। भूख लगना चाहिए। तो कई लोगों को आत्मिक ड्राइनेस, उसका स्पिरिट में जो आत्मिक ड्राइनेस है, खालीपन है, कमीपन है, इसका कोई फील नहीं होता है। दैट इज वेरी डेंजरस। ही इज ए सिक पर्सन। वो बीमार व्यक्ति है स्पिरिचुअली, उसको समझ में नहीं आता है उसका अंदर का जो स्पिरिट में जो खोखलापन है, नीड्स है। क्योंकि यीशु ने कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीवित है, परंतु परमेश्वर के मुंह से निकलने वाला हर एक शब्द से जीवित रहेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये शब्द पचना चाहिए। रोटी खाता है, रोटी जब हम खाएंगे उसका डाइजेशन जरूरी है। डाइजेशन नहीं होता है तभी दिक्कत है। ऐसे ही कई लोग बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल तो पढ़ रहा है परंतु अंदर पच नहीं रहा है, इसका रेवलेशन नहीं मिल रहा है, रिडेम्पशन नहीं मिल रहा है, तसल्ली नहीं मिल रहा है। इसको तो खा लिया, रोटी तो खा लिया, परंतु इससे कोई रिजल्ट नहीं है। फिर भी बोलते हैं हम मर रहा है, हम खत्म हो रहा है, मेरा कोई नहीं, कोई प्रभु नहीं है, कुछ नहीं है। तो तू बाइबल में अभी क्या पढ़ा था? प्रभु है ना, प्रभु है करके पढ़ा, उसके बाद में चिल्ला रहा है क्यों? उसका मतलब जो पढ़ा है वो पचा नहीं है, अंदर नहीं गया। आंखों से पढ़ा, बुद्धि से पढ़ा, परंतु स्पिरिट में कुछ नहीं हुआ, वो विश्वास में जन्म नहीं हुआ है। इसी तरह जैसे रोटी खाते हैं तो नहीं डाइजेशन होता है तो पेट में खराबियां आते हैं, गैस पैदा हो सकता है। इस तरह का जो प्रॉब्लम है तब भी उसको स्पिरिचुअल डिसीज बोल सकता है। मसीह लाइफ कई लोगों का ऐसा है। बहुत कम मसीह लोग जो है रियल में भूख और हमेशा भूख में रहता है, एवरी टाइम भूख। उसी को बोला है यीशु मसीह ने, जिसका हृदय दीन है वो धन्य है, उसी का स्वर्ग राज्य है। गरीब आदमी का गरीबी पकड़ का लक्षण क्या है? कितना भी उसको दो उसको पूर्ति नहीं होता है काम, और मांगते रहता है, और मांगते रहता है, और मांगते रहता है, नीड फुलफिल नहीं होता है। वही यीशु बोला है, उसी तरह जो आत्मा में दीन है, जो डिमांड करते हैं, कंगाल रहेगा स्पिरिट में, वो धन्य है, उसी का स्वर्ग राज्य है। हालेलुया। और उसको बोलना जरूरी है। कई लोग बोलते नहीं है। स्पिरिचुअल लाइफ उनको इज्जत का सवाल है। ये इज्जत का सवाल मत लीजिए। स्पिरिचुअल लाइफ इज्जत का सवाल नहीं है, जीवन का सवाल है। हालेलुया। कई लोग दिखाता नहीं अपना स्पिरिचुअल लाइफ में दिक्कत है। मैं बोलता हूँ, अपने पत्नी और बच्चे जानते हैं। मेरा स्पिरिचुअल ग्राफ ऊपर नीचे होता है तो क्लियरली हम बोलता है मेरे अंदर पावर नहीं है। मैं तो बोलता हूँ, मैं वहाँ पर घमंड नहीं करता है। घमंड करने से काम नहीं होगा। मैं अपने से पवित्र आत्मा का फल को उत्पन्न करवाने के लिए कोशिश करेंगे, बने नहीं रहेगा। जैसे रोमन का ग्रंथ में लिखा हुआ है, पौलुस ने, व्हाट ए पिटी मैन आई एम। मेरे पास कोई पावर नहीं है, मेरे पास भलाई नहीं है, मेरे पास प्रेम नहीं है, मेरे पास क्षमा नहीं है, मेरे पास पवित्रता नहीं है, मेरे पास दया और करुणा नहीं है। मैं मरने पर हूँ क्योंकि मेरा बॉडी में कोई भलाई नहीं, ना मेरा मन में भलाई है, ना मेरा स्पिरिट में, केवल परमेश्वर भला है। हम कुछ नहीं है। हमारा बॉडी का वीकनेस जब हम समझेंगे तो हम परमेश्वर का शक्ति में आशा लगाएगा। हालेलुया। जब हम अपने बॉडी का, हम अपने धार्मिकता का अस्तित्व जानेंगे, मैं कुछ नहीं हूं, जीरो हूं, तब हम परमेश्वर को आराधना करेंगे। हालेलुया। इसलिए स्वर्गदूत यशायाह नबी 6 में उसने कहा था, होली 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 इज द लॉर्ड। पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है सेनाओं का यहोवा, पवित्र है। क्यों बोला? हमारे पास नहीं है,
वो केवल उसी के पास है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आत्मिक प्राइड हमें हमारा जीवन को गिरा देगा। कभी भी स्पिरिचुअल प्राइड नहीं होना चाहिए। हम कभी भी ऊपर नहीं आते हैं, हमेशा हम प्रभु का कृपा में बने रहते हैं। यदि हम कृपा में चलेंगे रहेगा, नहीं चलेंगे गिर जाएंगे। इसको हम जब गिरते हैं तो एक्सेप्ट करेंगे, हम गिर गया, हमको शक्ति चाहिए, तब वो व्यक्ति फिर से खड़ा होगा। यदि नहीं इसको एक्सेप्ट करते, बहुत लोगों की इज्जत का सवाल है इसलिए बोलता नहीं है, समझता नहीं है, दिखावटी करते आगे चलेंगे, वो खतरा में पड़ जाएगा। मैं अपने जीवन में सेवकाई छोड़ के निकला हुआ, मेरे पत्नी जानते हैं। जब जाते हैं मुझे पवित्र आत्मा का शक्ति का फील नहीं होता है, मैं स्टेज छोड़ के चला गया, मेरा स्पिरिट में फील किया, मैं उतर के गया। जब हमको फील करता है तो एक्शन लेना ज़रूरी है। कोई बड़ा नहीं होता है, इसलिए नहीं हम बोल रहे कि मैं बहुत बड़ा समझदार हूँ, बहुत बड़ा आत्मिक व्यक्ति हूँ, इसलिए सब कुछ समझता है, इसलिए हम सही समय पर निर्णय लेता है। ऐसे उसका अर्थ ये नहीं है। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, जिस वक्त आपके स्पिरिट में इस तरह के भावनाएं होते हैं, वहाँ से आप एक्शन लेना ज़रूरी है। हालेलुया। फिर जो भी होगा पवित्र आत्मा सिखाएगा, समझाएगा आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, परंतु उस समय जो फील होता है उसका एक्शन लेना ज़रूरी है। तब हम पवित्र आत्मा के द्वारा चला दिया जाएगा।